जय हिंद। हम पिछले वीडियो में व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम अभी व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन के वर्गीकरण में हम पिछले वीडियो में स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम अंत्यस्थ व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजन का सेकंड भाग जो है अंत्यस्थ व्यंजन, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन क्या है? या, रा, लावा। तो या, रा, लावा अंत्यस्थ व्यंजन है और ये क्या है? सघोष अल्प प्राण। आपको ये बात याद रखना है, इन्हें क्या कहते हैं? सघोष अल्प प्राण। और हम अंत्यस्थ व्यंजन में रा और ला के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। रा को लुंठित कहा जाता है और ला को पार्श्विक कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे या और वा। या और वा का उच्चारण स्थान क्या है ये भी जानेंगे और या और वा क्या है ये भी हम जानेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं या के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं या के बारे में। या क्या है? या का उच्चारण स्थान तालु है। या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान तालु है और ये क्या कहलाते हैं? या तालव्य कहलाते हैं। या क्या कहलाता है? तालव्य कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं वा के बारे में। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है, यानी दांत प्लस ओठ दोनों मिलाकर क्या बोला जाता है? वा बोला जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? दंत्योष्ठ बोला जाता है। वा को क्या कहते हैं हम? दंत्योष्ठ। और उच्चारण स्थान भी इसका दांत प्लस ओठ है। और या और वा दोनों को हम अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर या और वा को क्यों कहा जाता है? अर्धस्वर या और वा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि या और वा कभी कभी स्वर के जैसा व्यवहार करते हैं, कभी कभी व्यंजन का जैसा व्यवहार करते हैं। आप या और वा में 12 कड़ी की जो मात्राएं होती है वो लगा के देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये तो स्वर जैसी व्यवहार कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल में ये व्यंजन जैसा व्यवहार करते हैं जब ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों वर्णों को या और वा को हम अर्धस्वर की श्रेणी में रखते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। और रा और ला का उच्चारण स्थान क्या है? रा और रा का उच्चारण स्थान है दंत मूल मसूड़ा, यानी जहाँ पर हमारे दांत लगे होते हैं उसको हम दंत मूल या मसूड़ा बोलते हैं। तो दंत मूल मसूड़ा रा और ला का उच्चारण स्थान है और इन दोनों को हम वर्तस्य बोला जाता है, यानी वर्तस्य की श्रेणी में रखते हैं कि रा और ला क्या है? वर्तस्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। उसमें संघर्ष व्यंजन पढ़ने से पहले हम अंत्यस्थ व्यंजन के बारे में एक खास बात आपको बताएंगे कि अंत्यस्थ व्यंजन को अंत्यस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। अंत्यस्थ यानी बीच का, यानी हम जो भी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, इनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में हो। यानी पारंपरिक वर्णमाला अंत्यस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन को कहा जाता है जिनका उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बीच का हो, उसे हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन इसे क्यों कहा जाता है? इसे इसलिए कहा जाता है, इसकी परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से रगड़ खाकर निकले तथा गर्मी पैदा हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। हम इनके उच्चारण में जब भी कोई भी ये बोलते हैं, कोई भी शब्द इनके उच्चारण में जब भी हम कोई ऊष्म संघर्षी व्यंजन का वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं, शा, 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 हा, तो एक टाइप का ऐसा लगता है कि हमारे मुख में ऊर्जा पैदा हो रही है, यानी गर्मी पैदा हो रही है, इसलिए उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या है? शा, शा, सा और हा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। हमने अंत्यस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि वो अंत्यस्थ व्यंजन सघोष अल्प प्राण थे। या, रा, ला, वा जो चारों वर्ण थे
वो क्या थे? सघोष अल्प प्राण। लेकिन यहाँ ऊष्म संघर्षी व्यंजन में ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट के यानी पहले तीन जो वर्ण है, तीनों वर्ण है, ये अघोष महाप्राण है और हा जो है सघोष महाप्राण है। ये पूछ भी सकता है आपसे कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन में हा क्या है? हा अलग है, हा है सघोष महाप्राण है, और जो ये तीनों वर्ण हैं ये क्या है? अघोष महाप्राण है। अब रही बात इनके उच्चारण स्थान की, ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये कौन से वर्ग में रखे जाते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। ऊष्म संघर्षी व्यंजन श, श और सा और हा, ये जो चार है ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है और इनके भी अलग अलग उच्चारण स्थान है जैसे स्पर्श व्यंजन के थे। अब सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, और इनका वर्ग क्या है? तालव्य। ये कौन से वर्ग में आएगा? तालव वर्ग में आएगा। और सा का उच्चारण स्थान, षटकोण के सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, और ये कौन से वर्ग में आएगा? मूर्धन्य। और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत मूल मसूड़ा, यानी दंत मूल मसूड़ा जहाँ पर दांत लगे होते हैं उसे हम दंत मूल मसूड़ा भी बोलते हैं। हाँ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत मूल मसूड़ा। और ये कौन से स्थान में आएगा? ये वतस्य, वतस्य का वर्ग में आएगा। और ये हा का उच्चारण स्थान है कंठ, और ये कौन से वर्ग में आएगा? ये आएगा कंठे वर्ग में। अब यहाँ पे हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन का जो पार्ट है खत्म होता है। हम पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन दोनों एक है, और परीक्षा में बहुत बार उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन के बारे में पूछा जाता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन क्या है? ड़ और रा, ये दो है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इन्हें उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? इसकी परिभाषा क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करे, यानी तालु के आगे का भाग, ये जो तालु है उसके आगे के भाग को स्पर्श करे, यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, ऐसे व्यंजन को हम क्या कहेंगे? द्विगुण। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन जो है, एक नोट करने वाली बात है कि उत्क्षिप्त व्यंजन संस्कृत के व्यंजन नहीं है, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ये विकसित किए गए व्यंजन है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और उत्क्षिप्त व्यंजन दोनों क्या है? ड़ और रा, ड़ और ड़ा दोनों क्या है? मूर्धन है और दोनों सघोष हैं। लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण में ये दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं। कॉमन बात ये है कि दोनों मूर्धन है और इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, और ये दोनों सघोष भी है। लेकिन अल्प प्राण क्या है? ये वाला अड़ा है, और ये अड़ा जो है, अड़ा ये जो है महाप्राण है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।